दोस्तों ये कहते हैं कि एक इच्छाधारी नाग और नागिन इन दोनों की जब भी मौत होता है तो इन्हें मारने वालों का छवि इनके आंखों में रह जाता है। आज की कहानी है दो प्यार करने वाले इच्छाधारी नागिन और नाग के बारे में। किस तरह से एक नाग अपने नागिन को बचाने के लिए अपने प्राण को त्याग कर देता है और इच्छाधारी नागिन अपने प्यार को खोने के बाद वो क्या क्या करता है, इस कहानी में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। दोस्तों बहुत समय की बात है, उत्तराखंड की जंगलों के बीचों बीच एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। गलती से कोई इंसान अगर उस जंगल में खो जाता या फिर गांव के आसपास के लोगों को कोई भी मुसीबत पड़ता तो ये दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन इंसान की रूप धारण करके जाकर उनकी सहायता करते थे। उस जंगल के आसपास के गांव के लोगों का ये मानना था कि उन लोगों के बीच जब भी कोई मुसीबत आता तो वो स्वयं महादेव को याद करते थे और देखते ही देखते एक बुजुर्ग इंसान और एक औरत उनकी सहायता के लिए वहां पहुंच जाते थे। वो सारे लोग उन दोनों को महादेव और देवी पार्वती मानते थे क्योंकि इस तरह से जंगल में उनका सहायता करने के लिए दूर दूर तक कोई भी नहीं था। लेकिन जब भी वो महादेव को प्रार्थना करते थे तो ये दोनों वहां पहुंच जाते थे। इस तरह से इच्छाधारी नाग और नागिन इंसान के रूप धारण करके लोगों का सहायता करते थे। इन दोनों को लोगों का सहायता करने में बहुत ज्यादा खुशी मिलता था। उस जंगल के पास एक छोटे से गांव में एक महादेव का मंदिर था। वो दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन भगवान शिव के बड़े भक्त थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर महादेव का पूजा अर्चना करते थे और शाम होते ही उस महादेव के मंदिर में लोगों के साथ मिलकर उस मंदिर के चारों ओर दिया जलाया करते थे, जिसे लोगों के मन में महादेव के लिए भक्ति जागृत होता था। वो दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, मगर ये खुशी उन दोनों की जिंदगी में ज्यादा दिन तक नहीं रहा। एक दिन की बात है, उस गांव और वो शिव मंदिर की चर्चा शहर में भी होने लगा था। लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा था कि सचमुच क्या उस गांव में कोई भी मुसीबत आने पर स्वयं भगवान शिव और पार्वती आकर उनकी रक्षा करते हैं? क्या सच में भगवान होते हैं? ये जानने के लिए शहर की दो बड़े लोग उस गांव में जाकर आखिर सच क्या है, सच्चाई का पता लगाना चाहते थे। एक दिन दोनों उस गांव की ओर निकल पड़े। उत्तराखंड की उस अंधेरे जंगल में दोनों चलते चलते रास्ता खो गए थे। अंधेरा भी होने आया था। वो दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जंगल के अंदर कहाँ जाएंगे। उस अंधेरे जंगल में जानवर का भय तो था ही, लेकिन उन दोनों को साथ ही साथ भूत प्रेत का भी भय होने लगा था। वो दोनों डर के मारे एक दूसरे के हाथ पकड़कर जंगल के अंदर जा रहे थे। तभी अचानक एक इंसान के दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर स्वयं महादेव इस जंगल की रक्षा करते हैं और साथ ही साथ सारे लोगों की रक्षा करने के लिए वो इंसान रूप लेकर आते हैं तो महादेव हमारी रक्षा करने के लिए भी जरूर आएंगे। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहने लगा, हे महादेव, हम दोनों आपकी दर्शन करने के लिए ये जंगल में आए थे और यहाँ इस जंगल में हम रास्ता खो गए हैं। कृपया आप हमारी मदद कीजिए, हमें सही रास्ता दिखाइए। उस वक्त तो इच्छाधारी नाग उस जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठा था। उसने इन दोनों की आवाज सुना। इन दोनों के अंदर महादेव का भक्ति देखकर कहीं इन दोनों के मन से महादेव का श्रद्धा खत्म ना हो जाए, ये सोचते हुए उसने तुरंत ही एक इंसानी का रूप धारण किया और जाकर उन दोनों के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, बेटा तुम दोनों कौन हो और इस अंधेरे जंगल में क्या कर रहे हो? ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, तुम दोनों को अकेले में इस तरह से जंगल में घूमना नहीं चाहिए। उस बुजुर्ग इंसान की बातें सुनने के बाद दूसरा वाला इंसान कहने लगा, बाबा हम दोनों मुसाफिर हैं, शहर से आए हैं। हमने सुना था कि इस जंगल के बीच में एक गांव है जिसमें एक महादेव का शिव मंदिर है। यहाँ के लोगों पर कोई भी मुसीबत आता है तो स्वयं महादेव उनकी सहायता करने के लिए आते हैं। ये बात सच है या झूठ, ये जानने के लिए हम इस जंगल में आए थे, मगर हम इस जंगल में रास्ता खो चुके हैं। मुसाफिर के बातें सुनने के बाद इच्छाधारी नाग ने कहा, बेटा कभी भी महादेव और उनके द्वारा होने वाले चमत्कार के बारे में संदेह नहीं करना चाहिए। आप दोनों चलिए मेरे साथ, मैं उस गांव में आप दोनों को लेकर चलता हूँ। वो दोनों को उस बुजुर्ग इंसान की बातें सुनने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा
वो दोनों महादेव का नाम जपते हुए उस बुजुर्ग इंसान के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो बुजुर्ग इंसान इन दोनों को कहने लगा, बेटा आप दोनों का मंजिल आ गया है, बस यहाँ से थोड़ी ही दूर जाने के बाद आपको वो गांव दिखाई देगा। मेरा सफर आपके साथ यहाँ तक ही था, बस आप दोनों अभी यहाँ से सीधा ही जाइए, आपको गांव दिखाई देगा। वो दोनों इंसान वो बुजुर्ग इंसान की बातें सुनने के बाद बस थोड़ी ही देर आगे गए। जाते ही उन्होंने देखा कि सचमुच उस जंगल के बीचों बीच एक गांव है। उस गांव को देखते ही उन दोनों को बहुत ही अच्छा लगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिर में वो दोनों सही सलामत उस गांव तक पहुंच ही गए। ये दोनों गांव में पहुंचने के बाद गांव के सारे लोग इन दोनों को देखकर कहने लगे, बेटा आप दोनों कौन हो और इतने अंधेरे जंगल के अंदर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। गांव के सभी लोगों के बातें सुनने के बाद ये दोनों इंसान एक जगह पर बैठकर इनके साथ जो भी घटित हुआ था सारी कहानी गांव लोगों को कहने लगे। वो दोनों इस गांव में महादेव के द्वारा होने वाले चमत्कार के बारे में सच है या झूठ ये जानने के लिए यहाँ आए थे। ये दोनों गांव के सारे लोग को अनुरोध करके कहने लगे, अगर आपका इजाजत हो तो हम इस गांव में 2-3 दिन रुकना चाहते हैं और अपने आंखों से महादेव का करिश्मा देखना चाहते हैं। इन दोनों की इस तरह का बातें सुनने के बाद गांव के सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, तुम दोनों तो बेवकूफ हो। जरा तुम दोनों सोचो, इतने घने अंधेरे रात में इस जंगल पर जब तुम दोनों अपना रास्ता खो गए थे, तभी तुम में से एक महादेव को प्रार्थना किए कि इसी मुसीबत से हमें बचाइए, हमें सही रास्ता दिखाइए। तभी इस घने अंधेरे जंगल में आपके सामने एक बुजुर्ग इंसान आ जाता है जो आपके सहायता करता है। कभी आप दोनों ये सोचने की कोशिश किया कि इतने घने जंगल में एक बुजुर्ग इंसान कहाँ से आ गया और वो बुजुर्ग इंसान आप दोनों को सही सलामत इस गांव में पहुंचाने के बाद कहाँ चला गया। अगर वो बुजुर्ग इंसान इस गांव का होता तो आपके साथ इस गांव में जरूर आता। कभी भी इस जंगल में महादेव किसी इंसान के सामने ये नहीं कहकर आते हैं कि मैं महादेव हूँ और आपके सहायता करने के लिए आया हूँ। पिछले कई पीढ़ियों से इस जंगल में जो बुजुर्ग इंसान आपकी सहायता किया, वही बुजुर्ग इंसान ये गांव वालों की सहायता करने के लिए कभी ना कोई रूप लेकर हमारे सामने आ जाते हैं और वो बुजुर्ग इंसान हमारे सहायता करने के बाद इस जंगल में कहीं गायब हो जाते हैं। गांव लोगों के मुंह से इस तरह का बातें सुनने के बाद वो दोनों इंसान अपने सर पर हाथ डालकर बैठ गए और सोचने लगे, ये बात तो सच है, जिस जंगल में हम रास्ता खो गए थे उस जंगल में तो कोई भी इंसान इस तरह अकेले से नहीं घूम सकता है। वो दोनों अपने आंखों से इस तरह का चमत्कार देखने के बाद उनके मन में एक नई ऊर्जा जागृत हुआ। वो दोनों इंसान उस गांव में 2 दिन तक रुके और महादेव के मंदिर जाकर पूजा अर्चना किए। अब ये दोनों इंसान के मन में पहले से ज्यादा सुविचार जागृत हो गया था। वो दोनों इंसान अपने मन में महादेव का श्रद्धा लेकर उस गांव से रवाना हो गए। वो दोनों इंसान शहर जाने के बाद उनके साथ जो भी चमत्कार हुआ था वो सारे लोगों के साथ शेयर करने लगे। इन दोनों इंसान की बातें सुनने के बाद शहर के सारे लोगों के मन में भी महादेव के प्रति श्रद्धा जागृत हुआ। शहर के सारे लोग समय मिलने पर एक एक करके उस गांव में आने लगे और महादेव के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करने लगे। शहर के लोग उस गांव पर आने से उस गांव की तरक्की और भी ज्यादा होने लगा। एक दिन गर्मी की छुट्टी पर 4 दोस्त मिलकर उस गांव में जाकर अपनी छुट्टियां उस गांव में मिलकर बिताने के लिए सोचने लगे। वो चारों इंसान बहुत ही शराब पीकर अपनी गाड़ी लेकर उत्तराखंड की घने जंगल के अंदर घुस गए। वो चारों इंसान शराब के नशे में डूब गए थे। उन चारों को ठीक से रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल के अंदर कुछ ही दूर जाने के बाद उन चारों का गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है और वो चारों इंसान अपनी गाड़ी से गिरकर एक सड़क के किनारे पड़े रहते हैं। उन चारों की हालत इतने बुरे थे कि उस सड़क के किनारे से उठ पाना उन चारों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। इस तरह से सुनसान जंगल में उन चारों की मदद करने वाला भी कोई भी नहीं था। कुछ ही समय के बाद उस सड़क में इच्छाधारी नागिन गुजर रही थी। इन चारों को सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखकर इच्छाधारी नागिन इन चारों की मदद करने के लिए एक इंसानी रूप धारण करके उन लोगों के पास पहुंच गई। इच्छाधारी नागिन दिखने में बहुत ही खूबसूरत, जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा जैसे दिखाई दे रही थी। वो चारों इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे, मगर उन चारों की आंखें खुले थे। वो चारों देख रहे थे कि ये अंधेरे जंगल के अंदर इतनी खूबसूरत लड़की कहां से आ गई। देखते ही देखते कुछ ही समय के बाद उन चारों की आंखें बंद हो गया।
जब वो चारों दोस्त की आंखें खोला तो वो अपने आप को उस गांव के एक घर के अंदर पाए। जब वो चारों इंसान उस घर से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग और एक साधु उनके पास आकर खड़े हो गए। और वो साधु कहने लगा, बेटा अभी आप चारों को कैसा लग रहा है? आप चारों तो ठीक हो ना? वो चारों इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन चारों के साथ हो क्या रहा था। उन चारों को ठीक से पता था कि जंगल के बीचों बीच उनका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और वो चारों इतने घायल हो गए थे कि कम से कम 6 महीने से बिस्तर से नहीं उठ सकते थे। उन चारों के शरीर में एक भी खरोच के निशान नहीं था। वो चारों इंसान हैरान होकर कहने लगे, बाबा हम 4 आदमी इस गांव में कब से हैं? साधु ने इन चारों की बातें सुनने के बाद कहने लगा, बेटा तुम चारों इंसान कल ही तो इस गांव में आए थे। मैं इस गांव में महादेव का मंदिर का पुजारी हूँ। मैं महादेव की पूजा कर रहा था कि अचानक देखा कि आप चारों इंसान बेहोशी के हालत में महादेव के मंदिर के पीछे पड़े थे। मैंने ही गांव लोगों की सहायता से आप चारों को उठाकर लाकर मेरे घर के अंदर रखा था। साधु के इस तरह का बातें सुनने के बाद उन चारों दोस्तों को चक्कर आने लगा था। उन चारों को ठीक ठीक से याद है उन चारों का गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और उनको बचाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उनके पास आई थी। इन चारों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था, आखिर वो खूबसूरत लड़की कौन थी और इन चारों को बचाने के बाद वो लड़की कहाँ चली गई। हो ना हो वो लड़की इस गांव की ही होगी। उस लड़की को ढूंढने के लिए वो चारों इंसान उस साधु को कहने लगे, बाबा अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ दिन इस गांव में रुककर महादेव की दर्शन करना चाहते हैं और गांव वालों के साथ कुछ दिन बिताना चाहते हैं। उस साधु ने इन चारों के मन की बात नहीं जान पाया। उस साधु को लगा कि ये चारों इंसान भगवान शिव की दर्शन करने के लिए आए थे और इस गांव में कुछ दिन रुकना चाहते हैं। इसलिए साधु ने कहा, ठीक है बेटा, आप चारों इंसान जब तक चाहे तब तक इस गांव में रह सकते हैं। उन चारों के शैतानी दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था, आखिर वो दिव्य सुंदरी कौन था। उस दिव्य सुंदरी को पाने के लिए ये चारों इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार थे। 2 दिन तक ये चारों इंसान मिलकर चुपके से गांव की हर गली हर घर की तलाशी लेने लगे, मगर इस चारों इंसान को वो औरत कहीं पर भी नहीं मिला। एक दिन सोमवार के दिन को ये चारों इंसान देखने के लिए पाए कि उस गांव के शिव मंदिर में बहुत सारी भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि सोमवार को दिन को ही इच्छाधारी नाग और नागिन उस गांव के शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते थे और गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर उस शिव मंदिर में दिया जलाया करते थे। शिव मंदिर के अंदर इतनी सारी भीड़ देखते हुए ये चारों इंसान भी शिव मंदिर गए और दूर से देखे कि जिस औरत की तलाश वो गांव के हर गली और घर में कर रहे थे, वो औरत शिव मंदिर में दिया जला रही थी। उस औरत को देखते ही इन चारों के मन में एक अजीब सा खुशी देखने के लिए मिला। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार इस चारों इंसान उस औरत को हाथ से जाने नहीं देने वाले थे। उस औरत को पाने के लिए ये चारों इंसान उस मंदिर के बाहर उसका इंतजार करने लगे। कुछ ही समय के बाद इन चारों ने देखा कि वो औरत मंदिर के पीछे के दरवाजे से निकलकर जंगल की ओर जाने लगी थी। ये चारों दोस्त भी उस औरत का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल के अंदर कुछ ही दूर जाने के बाद उन चारों ने देखा कि वो औरत चलते चलते अचानक एक विशाल काय नागिन के रूप धारण कर लिया। उस इच्छाधारी नागिन के माथे पर एक मणि था। उस नागमणि की रोशनी इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था उस अंधेरे जंगल में जैसे कोई सूरज का रोशनी पड़ा हुआ। सूरज के रोशनी जैसा तेज उस नागमणि को देखते ही ये चारों लोग बहुत ही घबरा गए और वहां से भागते हुए गांव आ पहुंचे। भागते हुए आकर गांव की एक जगह पर बैठकर चारों इंसान ठीक से सांसें लेने लगे। उन चारों इंसान को गांव के रहस्य के बारे में पता चल गया था। उनमें से एक इंसान कहने लगा, दोस्त क्यों ना हम इस नागमणि के बारे में और इस नागिन के बारे में गांव के सारे लोगों को बता दें। उसके इस तरह का बातें सुनने के बाद उनमें से दूसरा इंसान कहने लगा, नहीं, ये सब बताने से गांव वालों को हमारा फायदा क्या होगा? क्या तुमने उस नागिन के माथे पर वो नागमणि नहीं देखा? हो ना हो उस नागमणि की शक्ति के कारण ही हमारा जो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था उससे हम जीवित बचे हुए हैं। जरा सोचो, अगर वो नागमणि हमें मिल जाता है तो उस नागमणि की शक्ति से हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। उस नागमणि के बारे में सोचते हुए इन चारों इंसान के मन में लालच जाग उठा। चाहे कुछ भी हो जाए, उस नागमणि को पाने के लिए ये चारों इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार थे। मगर ये बात इन चारों को पता था कि जब तक उस नागिन के माथे पर वो नागमणि है, ये चारों मिलकर भी उस नागिन का कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
उस इच्छाधारी नागिन को हराना इन चारों के बस में नहीं था। इसलिए उन चारों ने मिलकर ये तय किया कि क्यों ना वो शहर जाए ताकि वो पूरी तैयारी के साथ वापस आए और उस इच्छाधारी नागिन और उसके मणि को वो पा सके। इन चारों के मन में शैतानी प्लानिंग चलने लगा कि किस तरह वो नागिन को हरा कर उसका नागमणि को पा सके। इन चारों ने गांव से जाने से पहले एक बार उस मंदिर के साधु के पास जा पहुंचे और कहने लगे, बाबा आपका और इस गांव वाला का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें रहने के लिए जगह दिए। फिलहाल हम इस गांव से जाना चाहते हैं। साधु ने कहा, ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी, जब भी आपका मन करे तो आप इस गांव में आ सकते हैं। उन चारों इंसान में से एक इंसान ने कहा, बाबा मेरे मन में एक संदेह है, क्या आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? साधु ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो बेटा, तुम्हारे मन में क्या संदेह है? अगर मुझे पता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। उन चारों में से एक इंसान ने कहा, बाबा क्या इच्छाधारी नागिन होता है? उस इंसान का इस तरह का बातें सुनने के बाद साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा इच्छाधारी नाग और नागिन दोनों ही इस दुनिया में होते हैं। एक नाग या फिर नागिन महादेव के सामने 100 साल तपस्या करने के बाद उसको महादेव की कृपा से एक मणि मिलता है जिसे हम नागमणि कहते हैं। उस नागमणि को धारण करने के बाद उसके पास एक अद्भुत शक्ति आ जाता है, जिस शक्ति के वजह से वो कभी भी कोई भी इंसानी रूप धारण कर सकता है। ये इच्छाधारी नागिन दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जब तक इनके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए तब तक ये बहुत ही शांत रहते हैं। साधु का इस तरह का बातें सुनने के बाद उन चारों में से एक इंसान ने कहा, बाबा क्या ये इच्छाधारी नागिन अपना मणि कभी भी नहीं निकालते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा तुमने। ये जो इच्छाधारी नाग या फिर नागिन होते हैं वो अपना मणि साल में एक बार निकालते हैं। शिवरात्रि के दिन नागिन अपना मणि निकालकर महादेव के चरणों में रखता है। उसी दिन नागिन की सारी शक्तियां चली जाती है। वो रात भर उजागर रहकर महादेव का पूजा करती है और सुबह होते ही दूध और गंगा जल से महादेव का पूजा करता है और उस मणि को धारण करता है, जिसके वजह से उस मणि का ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। साधु के मुंह से नागिन और उसके नागमणि के बारे में सुनने के बाद वो चारों इंसान वहां से चले जाते हैं, मगर साधु को ये नहीं पता चलता है कि आखिर वो चारों इंसान नागिन के बारे में क्यों पूछ रहे थे। वो चारों इंसान शहर जा पहुंचे, मगर इस चारों इंसान के मन में वो नागिन और नागमणि को पाने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उन चारों को सिर्फ शिवरात्रि का इंतजार था, क्योंकि उन चारों को पता था उसी दिन नागिन का सारी शक्ति चली जाती है। वो अपने मणि को निकालकर महादेव के चरणों में रख देता है। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद महाशिवरात्रि नजदीक आने लगा। इन चारों को बहुत दिनों से इसी समय का इंतजार था। वो चारों फिर से उस गांव में जाने के लिए तैयारी करने लगे। इस बार इन चारों ने मिलकर पूरी तैयारी के साथ उस गांव में गए और वो गांव पहुंचते ही साधु के पास जाकर कहने लगे, बाबा इस बार हम चारों महाशिवरात्रि बनाने के लिए यहाँ आए हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो 2-3 दिन हम यहाँ रुककर शिवरात्रि मनाने के बाद फिर से हमारे शहर लौट जाएंगे। इन चारों के बातें सुनने के बाद साधु ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जरूर आप जरूर इधर रुकिए और महादेव के मंदिर में शिवरात्रि खत्म होने के बाद ही आप शहर लौट जाइए। फिर साधु ने गांव के मुखिया को बुलाकर इन चारों इंसान के रहने का बंदोबस्त करने के लिए कहने लगे। उसके अगले ही दिन महाशिवरात्रि था। उसके अगले ही दिन इन चारों ने मिलकर सुबह सुबह उठकर नहा धोकर जाकर उस शिव मंदिर में उस नागिन का इंतजार करने लगे। उन चारों को ये पता था कि नागिन आकर अपनी मणि इस शिव मंदिर में ही रखने वाली है। जब तक ये चारों इंसान उस मंदिर जाकर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्होंने देखा कि पहले से ही नागिन उस शिव मंदिर के अंदर बैठी हुई थी। नागिन अपना नागमणि कहाँ पर छुपा कर रखा है इन चारों को पता नहीं था। वो मणि कहाँ पर छुपा कर रखी है ये पता करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि नागिन को पकड़कर उसी के मुंह से ही ये पता किया जाए कि वो मणि कहाँ पर छुपा कर रखी है। उन चारों को ये पता था कि बिना मणि के नागिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आम इंसान ही है। नागिन चाहकर भी इन चारों की कुछ भी नहीं कर सकती है। इसीलिए इन चारों ने मंदिर के पीछे गए। मंदिर के पीछे एक बहुत ही बरगद की पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था।
लोग उस शिवलिंग की पूजा करने के लिए कभी कभी उस बरगद के पेड़ के पास भी जाते थे। ये चारों मिलकर उस बरगद के पेड़ के पास गए और आसपास देखे, वहां कोई भी नहीं था। इसलिए उस जगह पर बैठकर नागिन को पकड़कर उससे नागमणि कैसे हासिल करेंगे, ये योजना बनाने लगे। मगर उन चारों को ये नहीं पता था कि नाग और नागिन अपना मणि उस बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग के नीचे ही छुपा कर रखे थे। जब नागिन महादेव के मंदिर में दिया जला रही थी, तब नाग मणि की रक्षा करने के लिए उस बरगद के पेड़ के पीछे छुपकर इन चारों की बातें सुन रहा था। ये चारों इंसान नागिन को पकड़कर उसको मणि के बारे में पूछताछ करके उसके साथ बहुत ही बुरा या सलूक करने वाले थे। ये बात जब नाग को पता चला तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया। वो चाहते हुए भी इन चारों की कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास मणि नहीं था। बिना मणि के वो एक आम इंसान ही था और वो अकेला इन चारों के साथ लड़ भी नहीं सकता था। उस नाग के पास सिर्फ एक आखिरी शक्ति थी। वो अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करके किसी भी एक इंसान को एक दिन के लिए पत्थर बना सकता था। नाग को ये पता था कि अगर ये शक्ति वो इस्तेमाल करता है तो वो पूरा कमजोर पड़ जाएगा। उन चारों को ये पता था कि नागिन आज मंदिर छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएगा। इसलिए नागिन को मंदिर से बाहर निकालने के लिए उन चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगर नागिन इन चारों के झांसे में आकर मंदिर छोड़कर बाहर जाती है तो नागिन के जीवन को संकट है। ये जानते हुए नाग नागिन को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तभी इन चारों ने देखा कि नागिन मंदिर से बाहर निकलकर उस बरगद के पेड़ की ओर आ रही थी। इन चारों ने मिलकर एक गिलास के अंदर भगवान शिव की प्रसाद के ऊपर कुछ नशीली दवा मिला दिए थे। नागिन को उनके ओर आता हुआ देखकर वो चारों इंसान नागिन के पास जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, हे देवी, क्या आप हम चार इंसान को पहचान? उस दिन जब सड़क के किनारे हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हमें ठीक तरह से याद है। आप हमारा जान बचाए थे। उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करने के लिए उस दिन से हम आपको बहुत ढूंढे, मगर आपको कहीं भी नहीं देख पाए। हम चारों को ये समझ में नहीं आता है कि हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। नागिन इन चारों के मीठे मीठे बातों में आकर कहने लगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप चारों इंसान सही सलामत हो, मेरे लिए उतना ही काफी है। उनमें से एक इंसान कुछ फल निकालकर उस नागिन को देते हुए कहने लगा कि हे देवी, अगर आप हमारे हाथों से कुछ फल खाएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। नागिन ने उस इंसान के बातें सुनने के बाद कहने लगा, अरे नहीं नहीं, आज शिवरात्रि है, आज मैं कुछ भी नहीं खा सकता हूँ। फिर एक इंसान ने एक गिलास नागिन की ओर बढ़ाते हुए कहने लगा, इस गिलास में महादेव का प्रसाद है। अगर आप फल नहीं खा सकते हो तो कम से कम महादेव का प्रसाद तो सेवन कर सकते हो। महादेव का प्रसाद सेवन करने में कोई बुराई नहीं है। बिना शक्ति के नागिन उन चारों के मन की बात नहीं समझ पाई। महादेव का प्रसाद समझकर नागिन उस गिलास का सारा प्रसाद पी लिया। कुछ ही समय के बाद देखते ही देखते नागिन बेहोश हो गई। नाग नागिन को इन दुष्ट के हाथों से वो प्रसाद पीने से रोकना तो चाहता था, मगर तब तक बहुत ही देर हो चुका था। इच्छाधारी नाग नागमणि को छोड़कर वहां से कहीं पर भी जा नहीं सकता था। उसे एक दिन तक उस नागमणि की रक्षा करना था, ताकि अगले सुबह वो अपने अपने नागमणि सही सलामत पा सके। नाग ने देखा कि ये चारों इंसान मिलकर नागिन को एक बोरे के अंदर डालकर जंगल के अंदर लेकर जा रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो नागिन को बचाने के लिए अपने नागमणि को खोने के लिए भी तैयार था। इसलिए वो नागमणि को उस शिवलिंग के नीचे छोड़कर उन चारों के पीछे जंगल की ओर दौड़ने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद नाग चिल्लाते हुए कहने लगा कि तुम चारों इंसान कौन हो और इस जंगल में इस गांव से क्या उठाकर लेकर जा रहे हो? रुक जाओ। ये चारों दोस्तों ने देखा कि एक बुजुर्ग इंसान इनकी ओर भागा हुआ आ रहा है और चिल्लाते हुए कह रहा है कि रुक जाओ रुक जाओ। ये चारों इंसान वो बुजुर्ग इंसान को देखकर घबरा गए। इतने दिनों की मेहनत कहीं पानी ना फेर जाए, इसलिए एक इंसान एक डंडा लेकर उस बुजुर्ग इंसान के पास गया और वो बुजुर्ग इंसान के सर पर एक डंडा मार दिया, जिससे वो बुजुर्ग इंसान वहीं पर गिर गया। वो चारों इंसान वो बुजुर्ग इंसान को मरा हुआ समझकर नागिन को लेकर वहां से भागने लगे। इच्छाधारी नाग के सर पे चोट लगने की वजह से उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। इच्छाधारी नाग किसी भी हालत से नागिन को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, मगर बिना नागमणि के वो सिर्फ एक आम इंसान ही था। वो चारों इंसान नागिन को लेकर कुछ ही दूर जाने के बाद ये सोचते हैं कि गांव के कोई भी लोग वो बुजुर्ग इंसान को मरा हुआ सड़क में पाते हैं तो उनके बारे में गांव वालों को पता चल सकता है। इसलिए उन चारों ने नागिन को एक पेड़ के नीचे छुपाकर वापस आने लगे।
और वापस उस जगह पर आकर देखे कि उस जगह पर कोई भी लाश पड़ा नहीं था। आखिर वो बुजुर्ग इंसान गया तो गया किधर? ये सोचते हुए वो चारों दोस्त बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अगर वो बुजुर्ग इंसान जिंदा है तो वो जाकर वो गांव वालों को बता सकता है। ये सोचते हुए वो चारों इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। नाग बहुत ही जख्मी होने की वजह से इन चारों का मुकाबला नहीं कर सकता था। उन चारों इंसानों में से एक ने कहा, चलो यहाँ से जल्दी जल्दी चलते हैं। नागिन को पकड़कर उससे पूछताछ करते हैं कि नागमणि वो किधर रखा है। नागमणि को पाने के बाद हम शहर चले जाएंगे। फिर उनमें से दूसरे इंसान ने कहता है, जब हमें नागमणि मिल जाएगा तो उस नागिन का हम क्या करेंगे। ये बातें सुनने के बाद तीसरा इंसान कहता है कि हम नागिन को जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। हमें नागमणि मिलने के बाद हम नागिन को भी मार देंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, नागिन को जिंदा छोड़ देंगे, तो वो कभी ना कभी उसका बदला लेने के लिए हमारे पास शहर जरूर आएगा। इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। हमारा काम खत्म होने के बाद हम नागिन को भी मार डालेंगे। इन चारों के बाद एक पेड़ के नीचे छुपकर वो इच्छाधारी नाग सुन रहा था। नागिन को बचाने के लिए उसने भागता हुआ नागिन के पास गया। देखा कि नागिन एक बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। नागिन उस वक्त बेहोश थी। पता नहीं वो चारों इंसान के हाथों में अगर नागिन आ जाती है तो वो चारों इंसान मिलकर नागिन के साथ क्या करेंगे। ये सोचते हुए नाग बहुत ही घबरा जाता है। नाग के सर पर चोट लगने की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर था। वो नागिन को उठा कर भी वहां से लेकर नहीं जा सकता था। इसलिए नाग अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए सोचा। नाग को पता था अगर वो अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करता है तो उसका जान भी जा सकता था। उसका शक्ति ये था कि एक इंसान को वो पत्थर बना सकता है एक दिन के लिए। मगर उसके सामने चार चार इंसान थे। वो नागिन को बचाने के लिए आखिर किसको पत्थर बनाएगा। ये सोचते हुए नाग अपने नागिन को बचाने के लिए उनमें से चारों इंसानों में से किसी एक को पत्थर बनाने के बजाय उसने नागिन को ही पत्थर बना दिया। नाग के शक्ति के कारण नागिन देखते ही देखते उस बोरी के अंदर एक छोटे से पत्थर बन गया। नाग अपनी पूरी शक्ति खोने के बाद वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया था। वो एक जगह से दूसरी जगह तक हिल भी नहीं पा रहा था। उसने देखा कि वो चारों इंसान नागिन को लेने के लिए उसकी ओर आ रहे हैं। तो उसने आखिर वक्त में वो खुद को एक बड़ा सा इच्छाधारी नाग का रूप धारण कर लिया। वो चारों इंसान इतना बड़ा सांप देखकर वो लोग समझ गए कि ये हो ना हो वही इच्छाधारी नागिन है। लगता है नागिन को होश आ गया है। वो चारों इंसान अपनी जान बचाने के लिए वही जगह से भागना ही सही समझे। फिर उन चारों के मन में एक ख्याल आया, अगर वो चारों इंसान वहां से भाग भी जाते हैं तो इच्छाधारी नागिन उन चारों को कभी भी नहीं छोड़ने वाला है। आज महाशिवरात्रि है। नागिन के पास उसका नागमणि नहीं है। वो सिर्फ एक आम नागिन है। अगर हम चारों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे तो हम उसको मार सकते हैं। ये सोचकर वो चारों इंसान लौटकर वापस आए। वो चारों इंसान लौटकर देखे कि वो बड़ा सा सांप बहुत ही ज्यादा जख्मी था। उसके सर से खून बह रहा था और वो किधर भी हिल नहीं पा रहा था। इसका फायदा उठाते हुए वो चारों इंसान ने एक बड़ा सा पत्थर लेकर बड़े ही बेरहमी से उस सांप का सर कुचल डाले। और उसके बाद उन चारों ने मिलकर बड़े बड़े लकड़ी लेकर उस सांप को पीट पीट कर वहां पर मार डाले। उस इच्छाधारी नाग को बड़े ही बेरहमी से मारने के बाद वो चारों इंसान जिस बोरी से इच्छाधारी नागिन को लेकर आए थे उस बोरी को उठाकर लेकर आए। उस बोरी के अंदर एक पत्थर था। उस पत्थर को फेंक कर सांप को उस बोरी के अंदर डालकर पहाड़ से नीचे फेंक डाले। मगर उन लोगों को ये पता नहीं था कि वो बोरी के अंदर जो पत्थर था वो पत्थर ही इच्छाधारी नागिन थी। वो चारों ने सोचा कि इच्छाधारी नागिन तो मर चुकी है, मगर वो जो नागमणि वो किधर छुपा कर रखा है ये ढूंढने के लिए वो चारों वापस गांव गए। गांव जाकर देखे कि गांव के सारे लोग शिवरात्रि के पूजा में व्यस्त थे। उन चारों ने इसी का फायदा उठाकर गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर शिवरात्रि का पालन करने के लिए शिव मंदिर में पूजा करने लगे। और चारों ने मिलकर छुपके से शिव मंदिर का पूरा तलाशी ले लिए। मगर उन चारों को कहीं पर भी नागमणि नहीं मिला। नागमणि ना मिलने के वजह से वो चारों इंसान बहुत ही निराश हो गए और खाली हाथ ही शहर वापस लौटकर चले गए। नाग की शक्ति के वजह से नागिन एक दिन के लिए पत्थर बन गई थी। एक दिन के बाद नागिन जब पत्थर से इंसानी रूप में आई तो वो खुद को जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे पाई। नागिन को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो भागते हुए शिव मंदिर में गई। शिव मंदिर के पीछे बरगद के पेड़ के पास जाकर उसने देखा कि वहां पर शिवलिंग के नीचे दो नागमणि सही सलामत है। शिवलिंग के नीचे दो नागमणि पाकर नागिन को ये समझ में आ गया था कि नाग के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। फिर भी नागिन ने धैर्य रखकर
नागमणि की ठीक से पूजा पाठ करके वो धारण करता है नागमणि। वो अपनी नागमणि धारण करने के बाद नाग का मणि अपने साथ लेकर अपने नाग की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो अपने शक्ति से जंगल के हर जगह ढूंढने के बाद आखिर में उसे पहाड़ के नीचे एक बोरी के अंदर बंधा हुआ नाग का लाश मिलता है। मरा हुआ नाग को देखकर नागिन बहुत ही दुखी हो जाता है। आखिर कौन था वो जो इतने बेरहमी से नाग का हत्या किया है। नागिन नाग को अपने गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। कहते हैं जब भी कोई नाग या फिर कोई नागिन का मौत होता है तो उसको मारने वाले का छवि उसके आंखों में छप जाती है। नागिन नाग के आंखों पर झांक कर देखा कि उसे पता चल गया कि नाग को इतने बेरहमी से मारने वाले वो 4 इंसान थे, जिन चारों को उसने एक दिन मौत के मुंह से बचाया था। नागिन जोर जोर से रोने लगा, ये सोचते हुए कि उसके वजह से उसका पति का मौत हो गया। अगर उस दिन वो चारों इंसान को मौत के मुंह से नागिन बचाया नहीं होता तो शायद आज नाग जिंदा होता। नागिन ये सब सोचते हुए नाग को लेकर चंदन की लकड़ी से नाग का अच्छी तरह से शरीर को जलाते हुए महादेव की मंदिर की ओर देखते हुए कहने लगा, हे महादेव, हम दोनों पति और पत्नी आपके सेवा करते हुए आए थे। अगर मेरा पति ही जिंदा नहीं रहे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? इसी आग में मैं भी जलकर मर जाऊंगी। इस तरह से नागिन को तड़पता हुआ देखकर स्वयं महादेव उस नागिन के सामने आए और कहने लगे, हे देवी, आप दोनों नाग और नागिन सबसे बड़ा भक्त मेरे हो। मैं कर भी क्या सकता था? हर इंसान को अपने अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना पड़ता है। पिछले जन्म में तुम उन चारों इंसान की प्रेमिका को अलग किए थे, इसलिए इस जन्म में तुम्हें उन चारों के हाथों से तुम्हारा पति का मौत हो गया। हे देवी, हर किसी को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, मगर तुम परेशान मत हो। अगले जन्म में तुम दोनों पति पत्नी बनकर फिर से पैदा होगे, ये मेरा आशीर्वाद है तुमसे। ये कहने के बाद महादेव वहां से चले गए। मगर इच्छाधारी नागिन सब कुछ भूल सकता है, अपने आप के ऊपर होने वाले अत्याचार को वो कभी भी नहीं भूल सकता है। इसीलिए नागिन अपना बदला लेने के लिए उन चारों को ढूंढने के लिए शहर चला गया। नागिन शहर पर नए नए रूप धारण करके कई जगह घूमने लगी, मगर नागिन को उन चारों का पता कहीं पर भी नहीं मिला। आखिरकार कुछ सालों के बाद नागिन के सामने उन चारों में से एक इंसान आ जाता है। नागिन वो इंसान को देखते ही पहचान जाता है कि उन चारों में से ये एक इंसान है जिसने उसके पति को बड़े ही बेरहमी से मारा था। उस दिनों के बाद से नागिन उस इंसान का पीछा करने लगता है और कुछ दिनों के बाद नागिन को पता चलता है कि वो चारों इंसान एक बड़े कंपनी में एक साथ काम कर रहे थे। उन चारों को एक साथ मारने के लिए नागिन योजना बनाई। नागिन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का रूप धारण करके वो चारों इंसान जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी में जाकर काम करने लगी। उस कंपनी में कुछ दिन काम करने के बाद नागिन उन चारों के साथ घुल मिल गई। इतनी खूबसूरत लड़की को अपने पास पाकर वो चारों इंसान को रहा नहीं गया। वो चारों इंसान अपनी दोस्ती को भूलकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। आखिर कौन जाकर नागिन को प्रपोज करेगा और उसके साथ शादी करेगा? इस बात का फायदा उठाकर नागिन उन चारों दोस्तों को बुलाकर कहने लगी कि मुझे पता है तुम चारों मुझे प्यार करते हो, मगर मैं तुम चारों में से सिर्फ एक को ही शादी कर सकती हूँ। नागिन के इस तरह का बातें सुनने के बाद उन चारों के मन में एक संदेह आया, आखिर वो खूबसूरत औरत किसके साथ शादी करेगी और वो किस तीनों को मना कर देगी। ये सोचते हुए वो चारों इंसान बहुत ही टेंशन में आ गए थे। फिर उस नागिन ने कहा, क्यों ना हम पांचों मिलकर एक अच्छी जगह घूमने के लिए जाते हैं जहां हम पांचों को डिस्टर्ब करने वाला दूर दूर तक कोई भी ना हो और वो जगह घूमने का लायक भी हो। नागिन के इस तरह का बातें सुनने के बाद वो चारों बहुत ही परेशान में आ गए। आखिर शहर में इस तरह का जगह कहाँ पर है? बहुत ही सोचने के बाद एक इंसान के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत ही ये कहा, क्यों ना हम उत्तराखंड के उस जंगल में फिर से जाते हैं जिस जगह पर हम शिवरात्रि को गए थे। उस बात को भूले हुए इन चारों इंसान को 5-6 साल हो चुका था। ये चारों इंसान उस बात को याद करते हुए ये सोचने लगे, क्यों ना हम फिर से उस जगह पर जाते हैं, वहां जाकर घूमना भी हो जाएगा और वो शिव मंदिर का हम फिर से एक बार तलाशी भी ले सकते हैं। क्या पता हमारी किस्मत में वो नागमणि फिर से मिल जाए तो अच्छा है। ये सोचते हुए उस चारों दोस्त ने इस खूबसूरत लड़की को कहने लगे, हाँ, हमारे नजर में एक जगह है जो बहुत ही खूबसूरत है, हमारे हिसाब से वो जगह तुमको बहुत ही पसंद आने वाला है। इन चारों के मुंह से इस तरह का बातें सुनने के बाद नागिन बहुत ही खुश हो गया और उन चारों को कहने लगा, क्यों ना हम कल ही चलते हैं उस जगह पर।
परसों शिवरात्रि है, क्यों ना हम उस जगह पर जाकर शिवरात्रि मनाएं। वो चारों इंसान नागिन के हाँ में हाँ मिलाकर उसके अगले ही दिन नागिन को लेकर उत्तराखंड की उस जंगल में जाने लगे। जंगल में कुछ ही दूर जाने के बाद गाड़ी में बैठे हुए वो लड़की देखते ही देखते एक विशालकाय नागिन का रूप धारण कर लेती है। वो चारों इंसान अचानक नागिन को देखते ही उन चारों का हालत बुरी हो जाती है और गाड़ी जाकर एक पत्थर पर टकरा जाती है। गाड़ी बहुत ही तेजी से जाकर उस पत्थर पर टकराने के वजह से वो चारों दोस्त बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। उन चारों को जख्मी की हालत में पाकर नागिन उसके पास जाती है और असली रूप में आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और वो चारों दोस्त को नागिन देखते हुए कहती है, क्या तुम चारों को ये जगह याद है? ये वही जगह है, पहली बार मैं जब तुम चारों को यहाँ मिला था। इसी जगह पर गाड़ी एक्सीडेंट होने के वजह से तुम चारों इंसान पड़े थे, मैं आकर तुम चारों की जान बचाई थी। नागिन की ये बातें सुनने के बाद उन चारों को याद आ गया, ये वही जगह था जिस दिन गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था। नागिन आकर इन चारों की उसी जगह पर जान बचाई थी। नागिन ने कहा, तुम चारों ने मिलकर जिस तरह से बहुत ही बेरहमी से उस सांप को मारा था, वो सांप मैं नहीं, मेरा पति था। तुम चारों ने मिलकर मेरा पति मुझसे छीन लिए। आज इसी जगह पर तुम चारों यहाँ तड़प तड़प के मरोगे और मैं बैठकर तुम चारों की मौत देखूंगी। नागिन के बातें सुनने के बाद उन चारों इंसान को उनके द्वारा जो गलती हुआ था उसका एहसास उन चारों को होने लगा, मगर तब तक उन चारों को बहुत ही देर हो चुका था। वो चारों इंसान उस सड़क पर पड़कर तड़प तड़प कर वहां मर गए। आखिर में नागिन अपना बदला ले ही लिया। फिर नागिन वहां से जाकर महादेव के मंदिर के सामने अपना प्राण त्याग कर लिया। भगवान शिव के वचन के अनुसार नाग और नागिन का पुनर्जन्म हुआ। वो दोनों नाग नागिन फिर से पति पत्नी बनकर अपना जिंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।